शादी के बाद बेटे माँ बाप का साथ छोड़ देते हैं। बाप बेटे की दर्द भरी कहानी। ये एक सच्ची कहानी है हमारे मकान मालिक के बारे में। वह लगभग 70 साल के हैं और वह हमारे गांव के सबसे अमीर और काफ़ी अच्छे स्वभाव आदमी है। जब मैं 12वीं कक्षा में था तब गर्मी की छुट्टी चल रही थी और अपने समर वेकेशन में मैं गांव आया था। हमारा गांव वहां से 60-70 किलोमीटर दूर था और मैं रांची विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा था। एक दिन बाहर बैठकर मैं पढ़ रहा था, तभी वह मेरे पास आए तो मैं उस वक्त पढ़ने में व्यस्त था। अंकल, बेटा अरुण कैसे हो? मैं अच्छा हूँ अंकल, आप बताओ कैसे हैं आप? अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ बेटा। मेरा एक काम करोगे क्या? तुम मुझ पर एक एहसान कर सकते हो। क्या तुम मेरे लिए फेसबुक पर आईडी बना सकते हो? मैं तो पहले थोड़ा अचंभा हुआ, फिर बाद में मैंने उनसे हिचकिचाते हुए कहा, एफबी पर आईडी बनाने के बाद आप क्या करेंगे? अंकल, दीपक के लिए। दीपक उनका एकमात्र बच्चा है। दीपक भैया यूएसए में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वह पिछले 6 वर्षों में घर नहीं आए थे। उन्होंने शादी कर ली और उनका एक बेटा है जो 3 साल का है। फिर भी उसने आज तक कभी अपने पापा को फ़ोन नहीं किया था, क्योंकि वह सोचता है कि उसके माता पिता की पोशाक और भोजपुरी भाषा में बात करने के कारण सभी लोग उन पर हंसेंगे। अपने बेटे के लिए उनके अंदर प्यार भरा पड़ा था। मैंने उनसे कहा, ठीक है, मैं किसका नाम और फ़ोटो लगाऊं? अंकल ने कहा, किसी भी एक अच्छी सी लड़की का नाम और किसी भी लड़की की बहुत खूबसूरत तस्वीर अपलोड कर दो। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों? अगर वह मेरी तस्वीर और नाम देखेगा तो कभी मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं करेगा। 2-3 दिनों के बाद वह फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। अंकल बहुत खुश थे। मैंने ये जाहिर नहीं कर सकता कि वह उस दिन कितना खुश थे। फिर समय के साथ साथ बाप बेटे में अच्छा अंडरस्टैंडिंग की वजह से दोनों में ढेर सारी बातें होने शुरू हो गया। मैं बहुत खुश था कि मेरी छोटी सी मदद ने आज 6 साल से अलग हुए बाप बेटे, जो आज तक कभी एक दूसरे से बात नहीं कर पाए थे, दोनों ही बात कर पा रहे थे। पूरे 6 महीने के बाद उनका बेटा दीपक यूएसए से घर आया। उनकी खुशी दुगनी हो गई जब दीपक ने अपने पापा को प्रणाम करके उन्हें दिल से लगाया। उनके चेहरे पे वो खुशी नज़र आ रही थी जो आज से 6 साल पहले थी। अपने बेटे के होते आज पूरा परिवार सब साथ में है और सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। इस कहानी का उद्देश्य यह है कि अपने बाप के लिए उसका सबसे बड़ा संपत्ति उसका बेटा है। अपने माता पिता का कभी अपमान न करे, उनकी अपेक्षा ना करे। वे हमें जीवन देते हैं, हमें बेहतर बनाते हैं। जितना वे देते हैं और उससे बेहतर देने की कोशिश करते हैं। आज हर माँ बाप चाहता है कि उसका बेटा उसके साथ रहे, उनकी मदद करे, लेकिन हम लोग अपने पल भर की खुशियों के लिए उनके द्वारा किया हुआ उपकार भूल जाते हैं और अपने आप में खो जाते हैं। क्या पता आपको वो बाप आपके बिना कैसे जिया हो। इसलिए दुनिया में सब खुशी क्यों ना मिल जाए, लेकिन अपने माँ बाप के बिना वो खुशी अधूरी है। इसलिए हम सभी को अपने माँ बाप का आदर करना चाहिए, उनके उपकार को कभी भूलना नहीं चाहिए। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।